So hello everyone, today we are going to discuss about quants topic which will help you to clear IBPS AFO pre। सो मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही थे जो किए थे और मेरे जो मार्क्स थे वो थे 26 और मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट जो किए थे क्वांट्स में वो भी थे 26। तो जिसका मतलब मेरी जो एक्यूरेसी थी क्वांट्स में वो 100% की थी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको IBPS AFO के प्री को क्लियर करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको करने चाहिए, और उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि आपको जो आपका मेन पोर्शन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। सो टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैं सब आपको बता दूं कि आपके ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपके 1 से लेकर 25 तक टेबल, 1 से 15 तक क्यूब्स, 1 से 35 तक स्क्वायर्स, पावर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यूज़, ये आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन और सारे मतलब जितने भी मैं टॉपिक बताऊँगा उनमें आपको हेल्प करेंगे। तो ये है आपके क्वांट्स का पूरा सिलेबस। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इस डेट को स्टार्ट किया था क्वांट्स पढ़ना, तो मैंने सबसे पहले सिलेबस लिखा था और मैंने सोचा था कि मैं पूरा सिलेबस करूँगा, बट बाद में मेरे को पता चला कि पूरा सिलेबस करना ज़रूरी नहीं है। मैंने जो स्टार लगा रखे हैं ये मेरे पहले के ही लगाए हुए हैं, तो जो स्टार लगाए हुए हैं ये टॉपिक मैंने अच्छे से किए थे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, इक्वेशंस और डीआई, जिसमें कैसलेट भी इंक्लूड है। इसके अलावा अर्थमेटिक में मैंने टॉपिक जो किए थे वो किए थे एलिगेशन, पार्टनरशिप, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, एज और प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो मैंने टोटल 26 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स थे वो भी 26 ही आए थे। तो मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से अटैम्प्ट किया था। मेरी जो शिफ्ट थी उसमें इक्वेशन नहीं आई, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन अटैम्प्ट किया था 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स की नंबर सीरीज़ एंड 3 मैंने डीआई अटैम्प्ट की थी। तो टोटल जो हो गए वो हो गए 25 मार्क्स। और 1 मार्क्स का मैंने शायद इनमें अर्थमेटिक में से कोई टॉपिक किया था, शायद वो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक में से अटैम्प्ट किया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैंने हालांकि अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक किए थे, इनमें से भी कुछ टॉपिक किए थे जैसे बोट एंड स्ट्रीम और ये वाले, बट मेरे को एग्ज़ाम में उतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं अर्थमेटिक अटैम्प्ट कर पाता। मेरा पूरा टाइम सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और इनको करने में ही निकल गया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अर्थमेटिक को स्किप करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो ये इजी टॉपिक्स हैं, ये कर सकते हो। टाइम एंड वर्क वगैरह ये टॉपिक मैंने किए थे, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये हो भी नहीं पाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो मैं इनको स्किप करने की ही सलाह दूंगा आपको। तो आपको जो टॉपिक करने हैं वो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, इक्वेशंस एंड डीआई, कैसलेट्स। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह कर लीजिए। आपको अर्थमेटिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो एलिगेशन इजी टॉपिक है, ये कर सकते हो। पार्टनरशिप, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, एज और प्रोबेबिलिटी, ये इजी टॉपिक हैं। मैंने बोट एंड स्ट्रीम भी किया था, टाइम एंड वर्क भी किया था, परसेंटेज भी किया था, बट ना ही तो इनको करने का कुछ फ़ायदा हुआ, ना ही एग्ज़ाम में ये अटैम्प्ट हो पाए। और एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन मैंने देखे थे वो भी बहुत डिफ़िकल्ट आए हुए थे, तो मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप ये टॉपिक अच्छे से करें और अर्थमेटिक को स्किप करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांट्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वांट्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।